नमस्कार, एफटीवी हिंदी में आप सभी को स्वागत है। जी हाँ, मुंबई का एक अदालत ने कहा है कि बलात्कार के मामले में डीएनए परीक्षण निर्णायक सबूत नहीं कहा जा सकता है और इसे केवल पुष्टिकरण शक के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए 2 लोगों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि डीएनए परीक्षणों ने लड़की गर्भ में पल रहे भ्रूणों की जैविक पिता का रूप में दोनों की पुष्टि खारिज कर दी है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक पॉक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश सीमा सी जाधव ने अपने फैसले में कहा, हालांकि डीएनए परीक्षणों ने आरोपियों को पीड़िता के बच्चे की जैविक पिता होने से बाहर रखा है, लेकिन इससे स्वचालित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न नहीं किया। इस मामले में पीड़िता की गवाही सुसंगत है और अभियोजन पक्ष भी मामले की पुष्टि करता है। इसलिए पीड़िता की गवाही ही आरोपी के खिलाफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है। जज ने फैसले में लिखा कि परीक्षणों से पता चला कि पीड़ित नाबालिग की मानसिक उम्र 11 साल के बच्चे जितनी थी। जब उसे उसकी गर्भावस्था के बारे में पता चला तो उसने खुलासा किया कि काम के दौरान दुकान के एक कर्मचारी से उसकी दोस्ती हो गई थी, जो उसकी मां की सहेली का पति था। 39 वर्षीय उस शख्स ने बार बार उसको यौन उत्पीड़न किया है। 16 साल की पीड़िता की गवाही के आधार पर अदालत ने 2 लोगों को उस नाबालिग के साथ बलात्कार करने के दोषी ठहराया है, जिसकी मानसिक उम्र 11 साल है। मां की मृत्यु के बाद नाबालिग जीवन यापन के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स करने के लिए अपनी मां की सहेली के साथ रहने चली गई थी। 2021 में जब उसकी चाची ने उसका पेट भरा हुआ देखा तो उसे संदेह हुआ। लड़की ने शुरू में कहा कि उसने बहुत ज्यादा खा लिया है, लेकिन चाची ने गर्भावस्था परीक्षण पर जोर दिया, जो पॉजिटिव निकला। फिर उसने खुलासा किया कि दुकान की कर्मचारी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। न्यायाधीश ने पिछले हफ्ते दिए अपने फैसले में लिखा, आरोपी काफी परिपक्व है। आरोपियों द्वारा किए गए इस तरह का जघन्य कृत्यों ने पीड़िता पर जीवन भर के लिए मनोवैज्ञानिक भावनात्मक प्रभाव डाला है। आरोपियों को यौन हमले ने नाबालिग की जिंदगी पर ना उम्र एक ऐसा जख्म छोड़ दिया है जो भरने वाला नहीं है। 34 वर्षीय आरोपी को खिलाफ एफआईआर के बाद नाबालिग को बाल गृह में ले जाया गया, जहां उसने अन्य आरोपियों द्वारा बार बार यौन उत्पीड़न के बारे में बात की। जज ने आरोपियों पर 25-25 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया। जज ने ये राशि जमा होने पर नाबालिग को मुआवजा के रूप में भुगतान करने को भी आदेश दिया है। जज ने कहा, इस घटना ने पीड़िता का दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कोई भी मुआवजा पीड़िता के लिए पर्याप्त राहत देने वाला नहीं हो सकता, लेकिन मौद्रिक मुआवजे से कम कुछ सांत्वना मिलेगी। मुकदमा के दौरान गवाही देने वाली 11 लोगों में नाबालिग, उसकी चाची, पिता, पुलिसकर्मी और डॉक्टर शामिल थे। पीड़िता को मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए रेफर किया गया है। डॉक्टर ने कहा कि उसका IQ 11 साल 5 महीना की मानसिक उम्र का संकेत दे रहा है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।